मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रहा हूँ ऑलरेडी। वैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी, और एक लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी। दोनों ऑलरेडी लगभग पढ़ने के लिए सेम है, और अगर कोई सामने वाला व्यक्ति ये ऑलरेडी का यूज करता है इसमें से कोई भी, तो सुनने में भी दोनों सेम ही लगेगा। ठीक है, ये भी ऑलरेडी है और ये भी ऑलरेडी। पढ़ने के लिए सुनने के लिए दोनों सेम ही है, देख के पढ़ेंगे तो थोड़ा अलग होगा। ठीक है, सुनने के लिए एक ही है, और बट थोड़ा सा राइटिंग का डिफरेंट है इसमें। अब देखिए दोनों का मतलब अलग अलग निकल के आएगा, दोनों का मतलब सेम नहीं होगा। पढ़ने के लिए एक ही है, सुनने के लिए एक ही है, बट मतलब दोनों का अलग आएगा। देखिए ये जो ऑलरेडी लिखा है इसका मतलब होगा सभी तैयार, और ये ऑलरेडी का मतलब होगा पहले से, पहले से। ठीक है, अब किसी ने आपको आपसे बातचीत करते करते ऑलरेडी का यूज किया है, तो आपको समझ में कैसे, आप कैसे पकड़ेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा ऑलरेडी का यूज किया है? बड़ी मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल है जो इंग्लिश में कमज़ोर है। ठीक है, जो इंग्लिश अच्छे जानते हैं उनके लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, बट दोनों का मतलब अलग अलग होगा है। और पहचानेंगे कैसे, इस पर हम बात करेंगे कि किसी ने यूज किया ऑलरेडी का तो कैसे पहचानेंगे। इसमें से कुछ सेंटेंस बना के दिखाऊंगा मैं, उससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे मैंने इस ये ऑलरेडी का यूज कर रहा हूँ, नीचे वाला ऑलरेडी का, तो इसके लिए मैंने बोला आई हैव ऑलरेडी सीन द पिक्चर। ठीक है, अब देखिए मैंने ये ऑलरेडी का यूज किया यहाँ पे, तो क्या बोला है, आई हैव ऑलरेडी सीन द पिक्चर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी का मतलब निकल के आ रहा है कि मैंने तस्वीर पहले ही देख चुका है या देख चुकी है। ठीक है, मैंने पिक्चर पहले ही देख चुका है, पहले ही। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे पहले से ही, पहले ही देख लिया है, तो जो पहले देखने की, आने की, जाने की, खाने की, कोई भी आप जो काम पहले कर चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कम हेयर, गो देयर, जो भी आप बोल रहे हैं मैंने पहले ही आ चुका, जा चुका है, जो भी है, तो वहाँ पे आप समझेंगे कि हमारे लिए, जैसे आने जाने की बात किया फिर देखने की बात किया, तो आप समझ जाएंगे कि पहले ही कर चुका है किसी काम को। ठीक है, तो वहाँ पे समझ जाना है कि हमको ये ऑलरेडी का यूज हुआ है। लेकिन वही अगर सभी किसी माहौल में, जैसे जानते हैं कि किसी संख्या के किसी नंबर की बात आती है, ठीक है, तो वहाँ पे होगा, वहाँ पे मैंने बता रहा हूँ, देखो जैसे ये ऑलरेडी का यूज किया। ठीक है, ऑलरेडी इसका मतलब होगा सभी तैयार। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सेंटेंस बना के दिखाता हूँ ताकि वो भी समझ में आ जाए कि सभी तैयार के लिए ऑलरेडी जब यूज करता है तो कैसे समझेंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पे किसी ने बोल दिया आपसे माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स आर। ठीक है, ऑलरेडी मतलब ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे आर आएगा। माई फ्रेंड्स आर ऑलरेडी, ऑलरेडी, देखिए माई फ्रेंड्स आर ऑलरेडी। अब कुछ भी यहाँ पे लगा दिया, आपका दोस्त क्या करने के लिए तैयार है, आपका दोस्त आपके साथ कहाँ जाने के लिए तैयार है, आपको क्या करने के लिए तैयार है आपका दोस्त। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी है, आपका सभी दोस्त मतलब तैयार है किसी के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा माई फ्रेंड्स आर ऑलरेडी टू हेल्प मी। ठीक है, सॉरी, हेल्प मी। ठीक है, तो मेरा दोस्त, मेरे सभी दोस्त मेरे मदद के लिए तैयार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे मैंने समझाया, जैसे ऑलरेडी मतलब सभी तैयार, तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स आ रहा है, फ्रेंड्स आ रहा है। ठीक है, माई फ्रेंड्स आर ऑलरेडी, मेरे सभी दोस्त तैयार हैं किसके लिए, तो हेल्प, मेरी मदद के लिए। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। और यदि इससे भी कुछ ज़्यादा सीखना है इंग्लिश में तो कमेंट करिएगा, और हम डेली नया नया सेंटेंस और नए नए वर्ड को लेके आएंगे आपके लिए। जो भाई लोग इंग्लिश में ज़्यादा कमज़ोर हैं उनके लिए लेके आएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ हमारे क्लास से सीखे होंगे।